हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जीतने के लिए सारी हदों को तोड़ना पड़ता है। वो जुनून, वो जोश लाना पड़ता है जिससे कामयाबी आपके कदम चूमे। आइए इस कड़ी में स्टार्ट करते हैं संघ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है सर्वाधिक, जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संघ है उसके बारे में अध्ययन किया था, और वो था, बताइए, आर्थ्रोपोडा। सेकंड, दूसरा बड़ा फाइलम जो था वो मोलस्का था, और तीसरा जो सबसे बड़ा संघ था वो था प्रोटोजोआ। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मोलस्का में घोंघा, सेपी, और शंख बजाने वाले शंख बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो पूरे सभी मोलस्का में आते हैं। आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे पोरीफेरा को, अर्थात क्लियर करिएगा कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का ही पूरा प्रोसेस चल रहा है। क्लास 9 एंड 11 एंड बीएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर परिचय की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, क्लियर करेंगे आज संघ पोरीफेरा को। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में संघ पोरीफेरा और इंग्लिश में फाइलम पोरीफेरा। दोनों मेरी जितनी क्लासेस होती है बाई लैंग्वेज में, दोनों क्लास आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझें, ताकि आने वाले एग्जाम में आप दोनों चीजों को यूज करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है और एक्सप्रेशन बहुत अच्छा बनता है। पोरीफेरा जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, खास करके दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला जो शब्द है ग्रीक शब्द वो पोरस है। अब पहला जो शब्द है वो पोरस है, और पोरस का मतलब होता है पोर, अब पोर का मतलब होता है छिद्र। बात क्लियर कि फाइलम पोरीफेरा इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज पोरस मीन्स छिद्र, पोर, एंड सेकेंड फेरस या फियर का मतलब होता है टू बियर, और टू बियर का मतलब होता है धारण करने वाले, अर्थात छिद्र धारण करने वाले जंतु या जीव कह सकते हैं। तो जितने भी संघ में पहला और जबरदस्त लक्षण क्या उभर कर आया कि इस संघ में जितने भी जीव रखे जाएंगे सब कैसे होंगे, उनकी समस्त पूरी बॉडी पे क्या होगा बाबू, छोटे छोटे पोर्स, छिद्र पाए जाएंगे। बातें क्लियर हो रही? मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया साइकॉन का। मैक्सिमम जो जीव होते हैं, पहला पॉइंट अभी से एकदम पेन डाउन अपने दिमाग में बैठाते रहिए कि जितने जीव होते हैं मैक्सिमम समुद्री होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, खारी जल में पाए जाते हैं। बट कुछ जो जीव होते हैं जैसे स्पंजिला, स्पंजिया मीनिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्पंजिया एक ऐसा जीव जो स्वच्छ जल अर्थात पोखरे, तालाब, नदी, नाले ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं, स्पंजिया। बाकी मैक्सिमम जो जीव होते हैं सब कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, किसी चट्टान, किसी सतह से चिपके हुए मिलते हैं। ये देखिए किसी न किसी चट्टान से चिपका हुआ है, जिसे हम बोलते हैं साइकॉन। मैंने पहली बात बता दी कि एक्सप्लेनेशन में भाई पूरे शरीर पे क्या होंगे, छोटे छोटे पोर होंगे, छिद्र होंगे, छिद्र धारण करने वाले जंतुओं का समूह या संघ, फाइलम पोरीफेरा। बातें क्लियर? इसका अध्ययन करते हुए अरस्तु नामक वैज्ञानिक, आपसे कोई पूछेगा हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आप सडनली बताते हैं कि सर अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। मोर बोल रहा है यार, है ना? तो अरस्तु जो जी थे वो फादर ऑफ बायोलॉजी थे, अर्थात जीव विज्ञान के पिता। इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया किसका, पोरीफेरा के जीवों का। और जानते हैं जो गद्दी में सुखंता लगा होता है यार, उस सुखंते में देखेंगे बहुत सारा छिद्र होता है, छोटा छोटा ना, एकदम वैसे ही थे, चूंकि स्पंज के समान थे। अरे रसगुल्ला, जो स्पंज वाली मिठाई आती है यार खाने वाली, जो रसगुल्ले से मॉडिफाई होकर स्पंज बन गया है, खूब रस सोखी रहती है, दबा देते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर जो हल्की हो जाती है, ऐसे दबा देते तो हल्की हो जाती है, फिर छोड़ते तो फिर रस सोख लेती है स्पंज। ठीक उसी तरह अब जब अरस्तु ने अध्ययन किया तो उसने देखा कि पूरी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र हैं यार, तो इसने क्या नाम रखा, स्पंज नाम दिया। अरस्तु ने अध्ययन किया बाबू और इसे क्या नाम दिया, तो वह स्पंज नाम दिया। इसे कहा कि ये स्पंज के समान है, तो नाम किसने दिया, अरस्तु ने। ये पहला पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है।
नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए, मैंने पहले बता दिया कि समुद्र में होते हैं और सतहों पे होते हैं। ये भी पॉइंट में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि समुद्री होते हैं, सतहों पे, पत्थरों चट्टानों पे, सतहों पे पाए जाते हैं, चिपके रहते हैं। दूसरी पॉइंट, शरीर के में असंख्य ऑस्ट्रिया से पानी अंदर जाता है और ऑस्कुलम से बाहर आता है। अब सस्पेंस वाली बात, दिमाग में बैठाने वाली बात क्या है कि ये जो छोटे छोटे बाबू छिद्र दिख रहे हैं ना, ये पूरे शरीर पे होते हैं और इसे ही हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये रहा, मैंने आपको मेंशन करके यहां दिया है, ऑस्टिया कहते हैं। और ये पूरा जो छिद्र होता है ना बाबू, अच्छा सुखनता को पानी में डाल देते तो क्या कर लेता है, सूख लेता है। सूखना बायोलॉजिकल भाषा में अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है, मतलब सुखनते ने पानी को अवशोषित कर लिया, अपने अंदर खींच लिया। तो समुद्र में है, जल के अंदर है, तो पूरे शरीर के जितने भी छोटे छोटे छिद्र हैं बाबू, इन समस्त छिद्रों से पानी अंदर जाता है। अब इससे का फायदा होता है समझिए। अच्छा, ऑस्कुलम भी समझ लीजिए, तब उसके बताएं क्या क्या फायदे होते हैं। पानी जब अंदर जाता है तो ऐसे बीच में नाल प्रणाली होती है। नाल प्रणाली मतलब एक मध्य में ऐसी, जैसे पाइप नहीं होती, पाइप से हर तरफ ऐसे छेदा जुड़ा होता है, भाई इसी से पानी बाहर निकल रहा है। तो नाल प्रणाली जो होती है, ये बीच में खोखली नाल प्रणाली होती है और जितने पोर यहां हैं वो सब उसी नाल प्रणाली में जाके खुलते हैं। और जब खुलते हैं तो जितना पानी इधर से जाता है सब इधर से बाहर आता है, जल को अपने अंदर खींचते हैं। और जब खींचेंगे यार इतना समुद्री जल, तो बाहरों तो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो जब इधर से खींचते हैं, अवशोषित करते हैं, इस नली से, इस जो ऑस्ट्रिया पोर है, इससे खींचते हैं अंदर, तो ये ऑस्कुलम द्वारा शरीर को पानी को शरीर से क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ये ऑस्कुलम है, इससे शरीर से पानी बाहर निकलता है। और ये छोटे छोटे जो पोर्स दिख रहे हैं बाबू, ये छोटे छोटे, अभी बहुत छोटा छोटा बनाया गया है, ये ऑस्ट्रिया है, इससे पानी अंदर जाता है। फायदा क्या होता है समझिए, जितने जल में छोटे जीव होते हैं, भोजन के कण होते हैं, ऑक्सीजन होती है, ये इसी से जाते हुए फिल्टर होता है। ऑक्सीजन, भोजन के कण और उसके बाद छोटे जीव इसी बीच में फंसा लिए जाते हैं, उनको खा लिया जाता है। और बाकी जो पानी होता है उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर भेज देते हैं। बातें समझ में आ रही है आसानी से? तो जितने भी, मैं थोड़ा सा डार्क यूज करता हूं, तो पानी जितना होता है एक्स्ट्रा बाहर हो जाता है। ऑस्ट्रिया से पानी अंदर जाता है, ऑस्कुलम से पानी बाहर आ जाता है। आगे बढ़े, आइए। तो नेक्स्ट पॉइंट, शरीर का संगठन जो होता है कोशिकीय स्तर का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीजीटी में पूछता है। अब जब आप अभी से तैयारी में जुटे हैं तो टीजीटी लेवल पे जाएंगे, जब इंटर कॉलेज टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि संघ पोरिफेरा का जो शरीर होता है वो किस स्तर का होता है? तो कोशिकीय स्तर का होता है। ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर इसके शरीर का निर्माण करती हैं। बहुकोशिकीय होते हैं तो ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर निर्माण करती, तो इसीलिए बोलते हैं कोशिकीय स्तर का होता है। नेक्स्ट, शरीर के बीचों बीच में कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन का एक अंतः कंकाल उपस्थित होता है, जो इसे मजबूती प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, स्ट्रेट रहने में मदद करता है ना। कैल्केरियस आवरण, इसके जो ऊपर आवरण होता है, यह भी आवरण बड़ा मजबूत होता है। छोटे छोटे स्पाइन कांटे की नुमा संरचना निकली होती है ना। तो इनके अंतः कंकाल के बीच में सपोर्ट कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन का एक मजबूत जो होता है अंतः कंकाल होता है। नेक्स्ट, इनमें पुनर्उद्भवन की क्षमता। अच्छा, पुनर्उद्भवन को बाबू बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब पुनः उत्पन्न हो जाना। अगर इसको हम तोड़ दें, यहीं से काट दें, तो इससे फिर नए एक जीव का निर्माण हो जाएगा, साइकान का निर्माण हो जाएगा। पुनर्उद्भवन का मतलब समझिए जैसे छिपकली की पूंछ अगर काट दे, मार दे, तो टूट जाती है, या वो अपने आप खुद अपने सेफ्टी के लिए तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद क्या करती है, फिर धीरे धीरे निकलने लगती है ना। तो पुनर्उद्भवन की अपार क्षमता होती है। इसमें कुछ चीजें अनुपस्थित होती हैं। संवेदी एवं तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित। जनन मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वह यूप्लेक्टेला है। यूप्लेक्टेला ये देखिए, इसे जापान में लोग गिफ्ट के रूप में देते हैं। ये बहुत ही सुंदर होता है, अति सुंदर होता है, और इसकी सुंदरता कारण इसका एक नया नाम दिया जाता है और कहा जाता है
वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, अर्थात सुंदर फूलों की डालियां, है ना। तो यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहते हैं। इसके अलावा इसके और एग्जाम्पल हैं, ल्यूकोसोलोनिया है और साइकान आपके सामने बनाया गया है। और स्पंजिया आपको बताया गया कि एक ऐसा जीव जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। तो इतनी चीजें थी छोटे वीडियो में एक बड़ा धमाका, है ना। तो आपको बेहतर लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।